पाठ 6 बंदर की पाठशाला। शहर से दूर नंदनवन नाम का एक वन था। इस वन में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। यहाँ हर समय हंसी खुशी और धूमधाम का माहौल रहता था। इसे देखकर आसपास के वनों के पशु पक्षी हैरान हो जाते थे। सभी सुबह से रात होने तक उल्लास और आनंद में रहते थे। एक दिन एक बंदर ने यहाँ स्कूल खोला। पूरे वन में यह बात फैल गई। सभी माता पिता अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। बंदर के स्कूल में पढ़ने वालों का तांता लगा रहता। छोटा बड़ा लंबा मोटा सब एक साथ पढ़ने जाते थे। तोता मैना सांप चूहा बिल्ली शेर बकरी हाथी भालू तितली लोमड़ी सियार खरगोश सब एक ही मैदान में सुबह सवेरे प्रार्थना सभा में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते। बंदर खूब मन लगा कर पढ़ता। सब छात्र भी मन लगा कर पढ़ाई करते थे। सब एक दूसरे की मदद करते, समूह में सीखते। इससे सबको समूह में रहना आ गया। सब स्कूल की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। सभी अक्षरों को तेजी से पढ़ने और लिखने लगे थे। सभी के दिन आनंद मस्ती उछल कूद और भाग दौड़ में गुजर रहे थे। फिर एक दिन अचानक बंदर ने कहा, साल भर हो गया है, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। यह सुनकर कक्षा में खामोशी छा गई। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को नहीं पता था कि परीक्षा क्या होती है। शेर ने सिर खुजलाते हुए पूछा, यह परीक्षा क्या चीज होती है? बंदर ने हंसते हुए कहा, परीक्षा से ही पता चलेगा कि तुमने साल भर क्या सीखा, कितना सीखा। तोता बीच में टपक पड़ा और बोला, लेकिन हम सब यहाँ कुछ न कुछ नया सीख ही रहे हैं। तब परीक्षा की क्या जरूरत है? बंदर ने डांटते हुए कहा, चुप रहो, मैं अध्यापक हूँ। परीक्षा की जरूरत है। परीक्षा तुम्हें पास फेल करेगी। तुम लोगों को साल भर स्कूल में पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। परीक्षा से तय होगा कि तुम कितने बुद्धिमान बन सके हो। तुम सभी में कौन सबसे अधिक होशियार है। अब घर जाओ, कल तुम्हारी परीक्षा होगी। स्कूल से लौटते हुए सब उदास थे। तनाव और भय के कारण वे हंसना गाना भूल गए। वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। आज सुबह तक नाचते कूदते स्कूल जाने वाले कल होने वाली परीक्षा से घबरा रहे थे। परीक्षा ने जैसे उनकी आजादी छीन ली। शाम को कोई खेल भी नहीं पाया। सुबह हुई, सब बुझे मन से स्कूल पहुँचे। बंदर ने कहा, तुम सभी इतने तनाव में क्यों हो? परीक्षा हो या कोई काम, तनाव कभी भी नहीं लेना चाहिए। तनाव लेने से काम और बिगड़ता ही है और मानसिक परेशानी हो जाती है। इसलिए पहले तनाव कम करो, चेहरे पर मुस्कान लाओ। जब तुम खुश रहोगे तभी तुम्हारा काम भी अच्छा होगा। तुम्हारा परीक्षा देने में मन लगेगा। सभी ने बंदर की बातों का अनुसरण किया। सबके चेहरों पर छाई उदासी धीरे धीरे दूर होती गई। उनके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान आ गई। अब वे खुशी खुशी परीक्षा देने के लिए तैयार थे। परीक्षा शुरू हुई। सबने अपने अपने स्थान पर
चुपचाप बैठकर परीक्षा दी। परीक्षा का माहौल बहुत ही शांत था। पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पशु पक्षी भी रहते हैं। परीक्षा खत्म होने के 2 घंटे बाद बंदर ने परीक्षा फल सुनाया। सभी पास हो गए थे, कोई फेल नहीं हुआ था। सबसे अधिक नंबर एक तोते के आए थे। बंदर ने कहा, मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि तुम सभी पास हो गए। अगर तुम तनाव में रहकर परीक्षा देते तो तुम्हारा परीक्षा फल खराब हो सकता था। सबसे अधिक नंबर इस तोते के आए हैं, अतः यह तुम लोगों में सबसे होशियार साबित हुआ। बंदर ने तोते को इनाम में एक बैग दिया। तोता बहुत खुश हुआ। सबसे कम नंबर सियार के आए थे, जिससे वह बहुत दुखी था। वह अकेला एक तरफ बैठा था। बंदर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम दुखी मत हो, तुम थोड़ा सा और पढ़ाई पर ध्यान दो। देखना, अगली बार तुम्हारे नंबर सबसे अधिक आएंगे। सियार मुस्कुराने लगा। बंदर ने कहा, अब सब लोग अपने अपने घर जाओ। कल से स्कूल में 2 दिन की छुट्टी रहेगी। छुट्टियां खत्म होने के बाद फिर से स्कूल आना। सभी खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल